अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की ही करेंगे, लेकिन बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया। हालांकि इस दौरान अस्पताल और अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुली रहीं। यूपी में फिर लौट आया लॉकडाउन। अब की बार 55 घंटे का लॉकडाउन। योगी सरकार ने 55 घंटे के प्रतिबंध के लिए ऐसा समय चुना है जब सरकारी कामकाज प्रभावित ना हो। कल रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ है। आज और कल यानी शनिवार और रविवार को छुट्टी में सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सोमवार को सुबह 5 बजे तक गतिविधियों पर रोक रहेगी। उसके बाद स्थिति सामान्य कर दी जाएगी। इसी बीच स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान पूरा कर लिया जाएगा। देश में अनलॉक 1 हुआ है। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 32,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। अब यूपी में महामारी से मरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 862 हो गई है। लॉकडाउन के दौरान यूपी के सभी दफ्तर और शहरों और गांवों के बाजार, मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप और ढाबे भी खुले रहेंगे। इसके अलावा रेलवे सेवा भी पहले की तरह जारी रहेगी। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। सार्वजनिक साधनों के साथ रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। हालांकि राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। स्वास्थ्य और जरूरी सेवाएं पहले की तरह खुले रहेंगे। कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य, स्वच्छता कर्मी के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। लॉकडाउन के दौरान एक्सप्रेसवे, बड़े पुल और सड़कों पर निर्माण जारी रहेगा। सरकार इन 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में साफ सफाई और स्वच्छ पेयजल के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग मेडिकल स्क्रीनिंग का अपना अभियान भी जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, वरुण भसीन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। वरुण, कल से क्योंकि ये लॉकडाउन किया गया है 2 दिनों के लिए, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? क्या लोग इसे फॉलो कर रहे हैं और क्या वो और इन्फॉर्मेशन है जो अभी दर्शकों को आप बताएंगे? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि जो ये 55 घंटे का फिलहाल जो लॉकडाउन है वो खास तौर पर कोरोना वायरस के लिए और बाकी कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती हैं, जो संचारी रोग होते हैं, उन पर नियंत्रण के लिए लगाया गया है। अगर मैं नोएडा की आपको सुबह से ही तस्वीर दिखाऊं तो ये तस्वीर आज उसी तरीके से नजर आ रही है। जो दुकानें हैं वो सभी बंद हैं, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज यहां पर चल रही हैं। और उसके अलावा जो लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि ये वही पुराना लॉकडाउन, जो ये पिछले तरीके का जो लॉकडाउन लगा था, वो फिलहाल उसी तरीके से रहने वाला है। मेडिकल इमरजेंसीज के अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। और बॉर्डर्स की बात करूं तो नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, यानी कि जो लॉकडाउन के समय आप तस्वीर देखते थे वही है। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो टेस्टिंग है उसको तेजी से बढ़ाया जाए। इस तरीके के कदम बाकी राज्य भी उठा चुके हैं, क्योंकि वो जरूरी होता है कि टेस्टिंग तेजी से बढ़े। और 2 दिन अगर लोग बाहर नहीं निकलते हैं तो वो जो एक ग्राफ होता है, जो पीक का ग्राफ होता है, उसको काबू करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि हर प्रदेश का, हर जिले का एक अलग अपना पीक हो सकता है। रिपोर्ट साफ कह रही है कि कोरोना वायरस हर जगह अलग समय पर अटैक करने वाला है। तो हमें उस तरीके से तैयारियां करनी पड़ेंगी। और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें थोड़ी कुछ दूरदर्शी साबित हो रही है। और उनका यही कहना है कि हम जो बाकी के रोग भी इस समय पनप सकते हैं उनको रोकने के लिए सफाई अभियान चलाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरह से अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 हुआ, लोगों ने बेजा इस्तेमाल किया रियायतों का। हमने देखा फूड स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, सब्जी मंडी में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। तो क्या ये अब ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि अगर रियायत दी जा सकती है तो वापस भी ली जा सकती है?
बिल्कुल, देखिए ये रियायत एक तरीके से वापस ही ली गई है। उनको वापस से प्रतिबंध लगाकर ये याद दिलाया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस का खतरा है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं आपको फूड स्टॉल्स भी दिखाऊं तो आज सुबह से वो खुलनी शुरू नहीं हो रही हैं। जो लगातार लोग जो गलतियां कर रहे थे, जैसे अभी प्रधानमंत्री को भी हमने सुना कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें उन कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है। जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो आज का समय है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और ये सुबह से दुकानें बंद हैं और यही चीज साफ अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी रियायतें मिलती रहें और आप घर से बाहर निकलकर अपने जरूरी सामानों को या जरूरी जो और आपके काम है उन्हें करें, तो आपको हर एक गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। शुक्रिया वरुण आपका, और अपडेट आपसे लेंगे, तस्वीरें पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन अब बात करेंगे कि चीन को भारत ने कैसे सुधारा है। तो सबसे पहले आपको भारत चीन विवाद पर 5 बड़ी खबरें जाननी चाहिए। पहली खबर यह है कि चीन और भारत अपने सैनिकों को हटाने पर सहमत है। दूसरी खबर यह है कि दोनों देशों ने एलएसी पर पेट्रोलिंग पर रोक लगा दी है। तीसरी खबर यह है सभी 4 स्थानों पर भारत चीन के सैनिक पीछे हट रहे हैं। चौथी बड़ी खबर यह, लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में दोनों पक्षों के 50 सैनिक मौजूद हैं। राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रहेगी, ये भी एक बड़ी अपडेट है और इसी बातचीत के नतीजों को हम इस तरह से देख रहे हैं। तो भारत के मुंह तोड़ जवाब, मजबूत इरादों और सख्त तेवर को देखकर चीन को यह समझ आ गया है कि एलएसी पर भारत से टकराना सही नहीं है, और यही वजह है कि अब चीन टकराव वाली चारों जगह से अपने सैनिक पीछे हटाने को तैयार हो गया है। दोनों देशों ने सहमति जताई है कि वरिष्ठ कमांडरों के बीच हुई सहमतियों को गंभीरता से लागू करने की जरूरत है। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन। भारत बुद्ध का देश है, लेकिन गलवान में हिंदुस्तान का पराक्रम देखकर चीन को समझ में आ गया है कि भारत से युद्ध करना समझदारी नहीं है। और यही वजह है कि सेना पीछे हटाने को तैयार हुआ चीन। यही वजह है कि सरहद पर शांति चाहता है चीन। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान के साथ अपनी गहरी दोस्ती की याद दिला रहा है। चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। गलवान से लेकर पूरी दुनिया में चीन जब भारत के ग्लोबल चक्रव्यूह में फंसा, तब उसे एहसास हुआ कि एलएसी पर तनाव में घाटा उसी का है, और इसलिए अब चीन ने भारत के साथ पूरी लद्दाख में सीमा विवाद पर राजनयिक स्तर की बातचीत और एलएसी पर शांति पूरी तरह बहाल करने के लिए क्षेत्र से सैनिकों के पूरी तरह पीछे हटने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश बहुत स्पष्ट है, शांति सामर्थ्यवान को ही हासिल होती है। शांति निर्बल लोगों के नसीब नहीं होती है, समर्थ को ही शांति मिलती है, और समर्थ ही शांति का माहौल में कैटलिक एजेंट बन सकता है। चीन की चिंता इस खबर को सुनकर भी कुछ और बढ़ गई है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना को 5 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दिए हैं। भारतीय वायुसेना को मिलने वाले 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में से आखिरी 5 हिंडन एयरबेस पर वायुसेना को सौंपे जा चुके हैं। इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती भी एलएसी के करीब कर दी गई है। भारत ने वायुसेना के लिए सितंबर 2015 में 22 अपाचे और 15 शिनूक हेलीकॉप्टर्स की डील की थी। भारत चीन सीमा के फॉरवर्ड बेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर की उड़ान की ये तस्वीरें चीन ने भी देखी है। भारतीय वायुसेना लगातार सीमा पर अभ्यास कर रही है और हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है
कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। भारत के साथ जारी सीमा विवाद के बीच चीन ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को जताने और दिखाने के लिए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अंग्रेजी या मैंडरिन भाषा का नहीं बल्कि इन शब्दों का प्रयोग किया। चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। चीन चाहे तो दिन भर पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती के कसीदे पढ़ सकता है, उससे भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चीन की दी हुई भीख पर ही निर्भर है। तो ये भारत की सिर्फ कूटनीतिक जीत कैसे है, आप इसे समझिए। जल थल नभ में चीन को 3 सदमे कैसे दिए भारत ने, आपको हम बताते हैं। गलवान भारत का पराक्रम देखा। दूसरा, ये साउथ चाइना सी अमेरिका ने डरा दिया। अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च नाकाम रहा। और कैसे करोड़ों का नुकसान चीन को हुआ। तो ये 3 बातों को भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जल थल नभ में चीन को 3 सदमे जो मिले, उससे चीन की कमर टूटी। यहां एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग जी में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फौरन लौटेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.